हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर 5th जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। ऑलरेडी हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं एंड फाइनली हम कंज्यूमर राइट्स पर पहुँचे हैं और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी के बुक से, जो टेक्स्ट बुक है, वहाँ से मैं सारे टॉपिक्स को लेती हूँ, स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करती हूँ एंड सारी इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हैं, सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो कवर करती हूँ और हम साथ में पढ़ते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक है द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, सेकेंड है कंज्यूमर मूवमेंट, थर्ड है कंज्यूमर राइट्स, फोर्थ है टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। ये 4 टॉपिक हमको करना है और इन 4 टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस के अंदर हमें क्या पढ़ना है वो हम अभी पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। मार्केट में लोग 2 तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ कंज्यूमर। कोई ख़रीदने वाला होता है तो कोई बेचने वाला होता है। ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर दे सेल देयर गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द नीडी पीपल। अगर एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखा जाए तो वो गुड्स को बनाते हैं, बेचते हैं एंड सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं, जिनको भी ज़रूरत होती है नीडी पीपल को, उनको। द प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड सर्विस इन द सेक्टर लाइक, सर्विस कौन कौन से सेक्टर में हो सकता है, एज लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इन सारी में प्रोड्यूसर्स जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एज अ कंज्यूमर अ पर्सन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही शी नीड। एक कंज्यूमर की नज़र से देखा जाए तो एक पर्सन जो परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, जितनी भी उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट प्लेस बाय द प्रोड्यूसर इन वेरियस वेज। और कंज्यूमर कई बार एक्सप्लॉयटेड भी होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है मार्केट प्लेस में उनका प्रोड्यूसर के द्वारा। इन इनफॉर्मल सेक्टर बोरोअर आर एक्सप्लॉयटेड बाय द मनी लेंडर्स। इनफॉर्मल सेक्टर में बोरोअर जो होते हैं एक्सप्लॉयटेड होते हैं मनी लेंडर्स के द्वारा। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो कि एक बोरोअर होता है, बोरोअर मतलब कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब जिसको मनी की आवश्यकता होती है और वो मनी लेंडर के पास जाता है कुछ लोन लेने के लिए। ठीक है, तो मनी लेंडर उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो शायद नेक्स्ट लाइन में है, उसको हम पढ़ लेते हैं। People borrow money from money lender at high rate of interest and also forced by the money lender to pay the loan timely। और यहाँ पे क्या होता है, जो बोरो करते हैं मनी, लोग, ऐसे लोग जो मनी बोरो करते हैं मनी लेंडर से, तो मनी लेंडर उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है एंड वो फोर्स करता है, मनी लेंडर जो होता है वो फोर्स करता है उस लोन को टाइमली पे करने के लिए विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो होता है इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। फॉर्मल सेक्टर में तो जो बैंक्स वगैरह आते हैं वहाँ से जब लोन लेते हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीपल हैव टू वर्क एट अ लो वेज विच इज़ नॉट फेयर। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पीपल को लो वेज रेट पे काम करना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं है। जितना काम करते हैं उसके अनुसार उनको सैलरी या फिर वेजेस नहीं मिलता है। इसी टॉपिक में द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस में, इसमें थोड़ा सा और हमें पढ़ना है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। समटाइम्स कंज्यूमर्स गेट लेस वे दैन what they should get and the producer also charge the price which is not maintained। कभी कभी कंज्यूमर को कम वज़न मिलता है। कोई भी सामान अगर आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो अगर आप इन्हें 1 kg कोई भी सामान लिया है तो उसमें से अगर
ऐसा प्रोड्यूसर जो आपको कम देते हैं और चार्ज मतलब पैसे फुल लेते हैं, तो कभी कभी ये भी होता है कंज्यूमर्स के साथ। सम बिग कंपनीज जो है वो मैनिपुलेटेड इन द मार्केट इन वेरियस वेज, लाइक दे पासिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट थ्रू मीडिया एंड अदर सोर्सेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बारे में गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं और फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं थ्रू मीडिया एंड अदर सोर्सेज। कंज्यूमर्स हाँ, सो देयर इज़ अ नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंश्योर प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर। इसलिए यहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है जो कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सके। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं जिसका नाम है कंज्यूमर मूवमेंट। देयर आर नो फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंश्योर प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर्स, द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉयटेड बाय द प्रोड्यूसर्स। लेकिन यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था तब कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए, एंड वो एक्सप्लॉयट हो रहे थे बाय द प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंज्यूमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट ऑफ एनी ब्रांड और शॉप, then she avoid and stop to purchase from that particular brand or shop। अगर किसी को किसी ब्रांड या फिर शॉप का कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसको अवॉइड कर सकता है, उस ब्रांड को अवॉइड कर सकता है, उस शॉप को अवॉइड कर सकता है, या फिर उस प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकता है। ठीक है, ये पूरा किस पे डिपेंड होता है? कंज्यूमर पे। इन दिस केस ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर शिफ्टेड टू द कंज्यूमर फॉर परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई कंज्यूमर कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है, कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है या फिर कोई सर्विसेज ले रहा है, तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी यहाँ पर, जो चीज़ वो ख़रीदना चाहता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो लेना चाहता है या नहीं। ठीक है, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। When the consumers are dissatisfied with unfair rules and regulation for purchasing of goods and services, then the consumer movement is rising। अगर यहाँ पे कह रहे हैं जब एक कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड होता है अनफेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस से किसी भी सर्विसेज को किसी भी सर्विसेज या फिर गुड्स को परचेज करने के लिए, तो कंज्यूमर मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, देयर अनफेयर रूल एंड रेगुलेशन इज़ इंडल्ड बाय द सेलर, इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल फोर्स। अब यहाँ पे 1960 की बात कर रहे हैं। 1960 से ड्यूरिंग 1960 रामपंत फूड शॉर्टेज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडाइबल ऑयल गिव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिया। देखिए, कोई भी चीज़ एक मूवमेंट में तब बदलता है जब तक कुछ गलत ना हुआ हो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर सही से चलती रहेगी ना, तो वो किसी को उसको चेंज करने के लिए या फिर उसके लिए रूल्स रेगुलेशन लाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स के साथ गलत हुआ, उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग किया, रामपंत फूड शॉर्टेज, होर्डिंग वगैरह लगाया, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड हुआ, इन सब के कारण कंज्यूमर मूवमेंट हुआ इंडिया में। दिस ऑर्गेनाइजेशन रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इन इंडिया। ठीक है, अब इसको किसने सपोर्ट किया? गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद 1970 में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्म्ड कंज्यूमर ग्रुप विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये और बढ़ते चला गया, इसमें और बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप शामिल होते चले गए। ठीक है, और ये बढ़ता चला गया। दिस ग्रुप फाउंड टू लुक इनटू द मार्केट माल प्रैक्टिसेस। This group found to look into the malpractices in
राशन शॉप्स एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे होने लगे, जहाँ के राशन शॉप वगैरह एंड रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इन सब के बीच। उसके बाद क्या हुआ, 1986 में अ मेजर स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स के अंदर एक सब टॉपिक है जिसका नाम है सेफ्टी इन एवरीवन राइट। इस सब टॉपिक को पहले पढ़ते हैं हम। देयर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैज़ार्डस फॉर द हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे हेल्थ एंड प्रॉपर्टी के लिए। सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी। इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज को रिक्वायरमेंट है कि एक सेफ्टी एंड अटेंशन की। कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विच आर हैज़ार्डस फॉर द हेल्थ एंड सर्विसेज। कहते हैं कि कंज्यूमर के पास राइट्स है प्रोटेक्ट करने का अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। प्रोड्यूसर्स हैव नीड टू फॉलो द रिक्वायर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये हमारा हो गया सेफ्टी इज़ एवरीवन राइट। कंज्यूमर राइट के अंदर ये हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है एंड सेकंड सब टॉपिक को भी हम देखेंगे। सेकंड सब टॉपिक है इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारे कंज्यूमर्स को, ये कंज्यूमर का राइट है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड हैव मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, प्राइस, बैच नंबर, date of manufacture, expiry date, the address of the manufacturer, directions for proper use, and information relating to side effects and risk associated with uses of that particular goods and services. Consumer have right to know about the details of that particular goods and services that they purchase. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हैं उनको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में, उस गुड्स के बारे में, सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी उन्होंने किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में लगाया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर को पता चले कि कैसे बना हुआ है और क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होकर बना है। ठीक है, उसका प्राइस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू साइड इफ़ेक्ट्स एंड रिस्क, ये सारी चीज़ें उस गुड्स या फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में जानना हर एक कंज्यूमर का राइट है। ठीक है, और कंज्यूमर हैव राइट टू डिटेल दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज दैट परचेज। उनको कंज्यूमर जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज करते हैं उनको राइट है कि उसके बारे में वो अच्छे से जान ले पहले। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर कंज्यूमर राइट के अंदर दो सब टॉपिक्स थे। फर्स्ट था सेफ्टी इज़ एवरीवन राइट एंड सेकेंड अभी हमने कवर किया इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में अक्टूबर 2005 में एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज़ टू इंश्योर इट्स सिटीजन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ गवर्नर डिपार्टमेंट्स एंड दे आर 3 रीजन फॉर फॉर्मेटिंग राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि सिटीजन्स को इंश्योर करना इसके बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, और इसको लागू करने के 3 रीजंस थे। उन रीजंस को हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रीज़न है व्हेन चॉइस इज़ डिनाइड। तो व्हेन अ कंज्यूमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद परचेजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज देन ही शी हैव राइट टू डिनाई द चॉइस। अगर उसको कोई
अगर एक कंज्यूमर है, अगर वो परचेज़ किया कोई एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उसको सर्विस से या फिर उस गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो वो उस चीज़ को डिनाई कर सकता है, मतलब नेक्स्ट टाइम से वो उसको, उसकी इच्छा है, अगर वो नहीं करना चाहता है उसको कंटिन्यू, तो नहीं लेता है वो सामान, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ कंज्यूमर डिनाई द चॉइस देन ही शी हैज़ द राइट टू सीक रीएड्रेसल against unfair trade practices and exploitation. He she has right to get compensation depending on the degree of damage. For compensation he she has to go consumer forums or consumer protection councils. This organization guide consumer on how to file cases in the consumer court. अनफेयर ट्रेड वगैरह प्रैक्टिस हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो इसके खिलाफ जो कंज्यूमर है वो जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास, और वो उसको केस फाइल करने में कंज्यूमर को हेल्प भी करते हैं, ठीक है। और अगर वो जो कंज्यूमर है, अगर उसको कुछ हुआ है, मतलब डैमेज वगैरह हुआ है, तो उसका कंपनसेशन भी उसको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है अ 3-tier क्वासी जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल was set up for readdressal of consumer dispute under Consumer Protection Act. 3-tier क्वासी जुडिशियल मशीनरी जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे काम करती है हमारे लिए, एंड वो सारे डिस्प्यूट्स को रीएड्रेसल करती है एंड सेटअप फॉर रीएड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये काम करती है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील्स with the cases involving claim up to 20 lakhs. The state level court deals with cases with Rs 20 lakh and 1 crore. देखो, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है अगर ऐसे केसेस में इन्वॉल्व करती है और क्लेम अप टू 20 लाख तक क्लेम कर सकती है, एंड स्टेट लेवल जो कोर्ट है वो डील करती है ऐसे केसेस को जो 20 लाख से 1 करोड़ तक की होती है, एंड नेशनल लेवल कोर्ट जो है वो डील करती है केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम 1 करोड़ से ऊपर के जो जितने भी केसेस होते हैं इन सब को डील करती है कौन? नेशनल लेवल। When a case is dismissed in district level court, then consumer can appeal in state and then in national level court. This act provides right to represent to the consumer. अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो केस है वो डिसमिस हो चुका है और उसके बाद जो कंज्यूमर है वो अपील कर सकता है स्टेट लेवल पे, और उससे भी आगे अगर उसको करना है तो नेशनल लेवल कोर्ट पे कर सकता है वो अपील, ठीक है। इसको कहते हैं राइट टू रिप्रेजेंट टू द कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। एक और है 3 चॉइसेस थ्री चीज़ जो थी, जिसमें से हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, एंड अब थर्ड करने वाले हैं। थर्ड है लर्निंग अर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर। For well informed to consumer about their rights, Consumer Protection Act has led to the setting up of separate departments of consumer affairs in central and state government. कहते हैं कि एक कंज्यूमर को वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए उनके राइट के बारे में एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो उनके लिए है, कंज्यूमर के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है टेकिंग द कंज्यूमर मूविंग फॉरवर्ड्स। टेकिंग द कंज्यूमर मूविंग फॉरवर्ड्स, इसके अंदर है इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 14 दिसंबर 1986 को। आफ्टर दैट एवरी ईयर 14 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर डे, ओके। नेक्स्ट है देयर आर 20 to 25 आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर ग्रुप्स इन इंडिया। Out of 200 consumer groups after the enactment of Consumer Protection Act in India, consumer awareness is spreading but slowly. Next है the consumer readdressal process is becoming cumbersome and expensive and time consuming. इसके 2 सब टॉपिक्स हैं। Consumer are required to engage lawyers and in most purchase cash memos are not issued, hence evidence is not easy to gather.
ये तो हमारा हो गया टेकिंग द कंज्यूमर मूविंग फॉरवर्ड। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने वाला था, कुछ डेट वगैरह थी, वो आप ऐसे एज इट इज़ आप एक दो है उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ISI and EGMARK. ISI and EGMARK is quality certification for many products like LPG cylinder, food, colors and additive, cement or packaging drinks, water. It is compulsory for producers to get certified by these organization. ठीक है। हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क इज़ क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर ज्वेलरी. दिस मार्क इज़ इशूड बाय इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ठीक है। हॉलमार्क जो है वो ज्वेलरी वगैरह पे होती है और ये दिस मार्क इज़ इशूड बाय इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. इसको आपको लर्न करना होगा. ठीक है। ISI एंड EGMARK किस पे होता है? ये बहुत सारे प्रोडक्ट पे होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर, फूड कलर्स एंड एडिक्टिव्स, सीमेंट्स वगैरह पे, ड्रिंकिंग वाटर पे, इन सारी चीज़ों पे होता है. ठीक है। ISO सर्टिफिकेशन क्या होती है? इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज़ क्वालिटी सर्टिफिकेशन विच इंडिकेट कंपनीज गुड और इंस्टीट्यूशंस हैविंग दिस सर्टिफिकेशन meet the specific level of standard. The headquarter of ISO is situated in Geneva, which was established in 1947. तो ये तो हमारा हो गया ISI एंड EGMARK, और दूसरा है हॉलमार्क एंड थर्ड है ISO सर्टिफिकेशन. ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट. इस चैप्टर में यही सारे टॉपिक्स थे और इसके सब टॉपिक्स जो ब्लैक कलर से है वो सारे सब टॉपिक्स हैं. ये भी सब टॉपिक ही है. सेफ्टी इज़ एवरीवंस राइट एंड दूसरा था इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा. सारे टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं. तो चलिए इस चैप्टर को यहीं पे ओवर करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.